भाषा या लैंग्वेज क्या है? एक दूसरे को समझाने के लिए मुंह से जो आवाज़ निकलता है उसी को भाषा या लैंग्वेज बोलते हैं। हमारे देश में बहुत सारे भाषा बोली जाती है, जैसे मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़, बंगाली, असमी और भी बहुत सारे भाषा बोली जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा की शुरुआत हुई थी संस्कृत से। सिर्फ हिंदी नहीं, जितने सारे भाषा है सब भाषा की शुरुआत है संस्कृत से। हमारे देश में जितने सारे भाषा बोली जाती है सब मीठी भी है, सुंदर भी है। एक बात में बोला जाए तो भाषा का भंडार है। दूसरा कोई देश से भाषा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रिटिश आया था, राज भी किया 200 साल से ज़्यादा, चला भी गया, लेकिन ब्रिटिश का जो भाषा है इंग्लिश और उसका जो संस्कृति है यहाँ पर छोड़ गया और भारत के लोग अपना लिया। इसलिए तो कोई भी अगर हिंदी में या भारत का कोई भी दूसरा लैंग्वेज से बात करे तो उसको बैकडेटेड या अलग नज़र से दिखा जाता है। लेकिन अगर कोई भी इंग्लिश में बात करे तो उसका स्टैंडर्ड अलग हो जाता है। आपको लग रहा होगा मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जिस फिल्म के बारे में बोल रहा हूँ ये सब पहले बोलना ज़रूरी है। फिल्म का नाम बोलने से पहले फिल्म का डायरेक्टर एंड राइटर दोनों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि एक फिल्म हिट होता है सिर्फ एक्टर से नहीं। फिल्म हिट होता है डायरेक्टर एंड राइटर। अच्छा स्टोरी होगा तो हिट होगा, अच्छा डायरेक्शन होगा तो हिट होगा। आज मैं जिस फिल्म का बारे में बोल रहा हूँ फिल्म का राइटर एंड डायरेक्टर दोनों सेम है, गौरी शिंदे। गौरी शिंदे की 2 फिल्म बहुत हिट हुई, एक डियर जिंदगी और दूसरा है इंग्लिश विंग्लिश। ये फिल्म की स्टोरी बनाया है अपना जीवन और अपना मामी को लेके। मामी की एक अचार की बिजनेस थी, होममेड। मराठी बोलती थी, इंग्लिश नहीं बोल पाती। फिल्म में थोड़ी चेंज की, अचार की जगह लड्डू की बिजनेस कर दी और मराठी की जगह हिंदी कर दी। गौरी शिंदे जन्म हुआ था पुणे में 6 जुलाई 1974। शादी किए थे आर बाल्की 2007 में। पढ़ाई की थी सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, NYFA न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से। फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट डिब्यूट डायरेक्टर के लिए 2013 में इंग्लिश विंग्लिश के लिए। इंग्लिश विंग्लिश का बजट था 10 करोड़, बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन था 102 करोड़। इंग्लिश विंग्लिश रिलीज हुआ था 14 सितंबर 2012 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। उसके बाद कमर्शियल में रिलीज हुआ 5 अक्टूबर 2012 में। एक इंटरव्यू में बोली थी, ये फिल्म बनाई मेरी मामी को सॉरी बोलने के लिए। आई मेड दिस फिल्म टू से सॉरी टू माई मदर। फिल्म का फर्स्ट सीन में शशि ने गलत इंग्लिश बोलने के लिए ब्रेकफास्ट टेबल में सबने हंसी मजाक शुरू कर दिया। सबको क्या तुम्हारा वो झांस डांस? सेकेंड टाइम ट्यूशन को लेके फिर से ताना मारा शशि का बेटी। कहाँ गए? फिर से प्रॉब्लम में पड़ा शशि ने इंग्लिश ना बोलने के कारण से। सपना, मैं तुम्हारे साथ। जरूरत नहीं है, मैं कह दूंगी कि तुम बीमार हो और डैड आउट ऑफ टाउन। बीमार क्यों? बोल दो ना मर गए। तुम भी ड्रामेटिक मॉम। पीटीए का मतलब भी जानती हो? हास्य की बात यह है, हम लोग हिंदुस्तान में रहने के बाद भी हिंदी बोलने से शर्म आती है। अचानक न्यूयॉर्क से फोन आई शशि की बहन की बेटी की शादी के लिए, लेकिन शशि नहीं जाना चाहती है क्योंकि इंग्लिश नहीं बोल पाती, लेकिन आखिर में जाना पड़ा।
हेलो मनु, हाय, हाउ आर यू? मैंने कहा ना मैं अकेली नहीं जाऊंगी प्लीज। यस यस, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा प्लेन में। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद एक बार एक रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम में पड़ी, वो इंग्लिश ना बोलने की वजह से। I'm doing You can't take all that time. I got a long line here. thank you. What are you doing? I am not cleaning that up. Don't bother, don't bother. What a stupid woman. न्यूयॉर्क में एक ऐड देखा, 4th वीक इंग्लिश स्पीक। शशि घर में आके कॉल किया इंग्लिश सीखने के लिए। ये बड़ी बस। Learn to speak English in 4 weeks? What a con! हाँ? 4 वीक्स में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। Joke, right? हेलो, इंग्लिश ट्यूशन? Yes, English classes. इंग्लिश कोचिंग के टाइम शशि ने इंग्लिश टीचर को पूछी, सर व्हाई इंडिया नॉट द इंडिया, व्हाई अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। लेकिन सर ने मुस्कुराया लेकिन आंसर नहीं दे पाया। Yes, Sashi? क्यों इंडिया को सॉरी वाई इंडिया नॉट द इंडिया, वाई अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिल्म का लास्ट टाइम शशि का हस्बैंड ने सबके सामने शर्मिंदा किया इंग्लिश ना जानने के कारण से, लेकिन सबके सामने इंग्लिश में भाषण देके सबको ताज्जुब कर दिया। इसकी स्पीच ने शशि ने समझा दिया शादी क्या है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्या है, ये सब कुछ वो 3 मिनट्स में समझा दिया। इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नंबर 1, इंग्लिश नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, बट यहाँ का सिस्टम हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को प्रायोरिटी दिया। इंग्लिश के बात करो तो स्मार्ट, हिंदी में बात करो तो बेकार। सेकंड पॉइंट, माता पिता का कोई भी कमी को कमी नहीं मानना चाहिए, ये हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, चाहे एडुकेशन हो, चाहे देखने के लिए, चाहे कुछ भी हो। थर्ड पॉइंट, एक औरत खास करके एक हाउसवाइफ चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ऊपर से वो हिंदुस्तानी हो तो। द लास्ट पॉइंट, अगर द अमेरिका हो सकता है तो द इंडिया भी हो सकता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई चीज़ अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए।